हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सीटेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से प्रश्न अटेंड करता है। वेन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत दोस्तों हम लोग पहले थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जामों में जितने भी अटेंड करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप लोग को क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाता है, वो हम ऐसे कराएंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में से क्वेश्चन हम उठाए हैं कुछ, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन भी बनता है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, वेन हीले ने कितने स्टेजेस बताए थे, तो 5 स्टेजेस बताए थे। और लेवल कितने थे, तो लेवल 4 थे। आप लोग कहेंगे कि सर 5 स्टेज और 4 लेवल कैसे, तो हम बता दे रहे हैं। जो लेवल था वो लेवल 0 से स्टार्ट था, यानी कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, यानी कि लेवल 4 तक हम लोग जाएंगे तो 5 स्टेजेज हो गए। तो यही है, वेन हीले ने कितने स्टेजेज बताए थे, तो 5 बताए थे। और कितने लेवल थे, तो 4 लेवल थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्ट स्टेजेज भी पूछ देता है एग्जाम में। और हर एक लेवल की, जैसे कि मान लीजिए लेवल 0 को चाक्षुषीकरण कहते हैं, लेवल 1 को विश्लेषण कहते हैं यानी कि एनालिसिस कहते हैं, और लेवल 2 को क्या कहते हैं, अनौपचारिक निगमन कहते हैं, और लेवल 3 को औपचारिक निगमन। और देखिए यहाँ पे क्या है, लेवल 4 को दृढ़ता या स्वयं सिद्ध स्तर कहते हैं। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि लेवल 1 का निम्न में से कौन सा नाम है। चलते हैं, इनकी थ्योरी बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, और उसके बाद से हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, लेवल 0 यानी कि चाक्षुषीकरण, जिसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। देख लेते हैं इसमें बालक क्या करते हैं। वेन हीले ने जो बताए थे बालकों के प्रति, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पे वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट पकड़ने वाली बात यह है दोस्तों कि उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर क्या करता है, दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। जैसे 3 भुजाओं को देखकर त्रिभुज पढ़ना, जैसे कि मान लीजिए बालक है, ये त्रिभुज है, इसकी दिखावटी के आधार पे बोलेगा क्या है, त्रिभुज है। समकोण का हम मतलब समकोण, जैसे ये है 90 डिग्री का अंश बता रहे हैं, तो इसको समकोण नहीं कहेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ही कहेगा, क्योंकि इसकी दिखावटी के आधार पे, भुजाओं के आधार पे देखेगा भुजा कितनी है, 1 2 3, तो बता देगा त्रिभुज है। जैसे कि मान लीजिए अधिक कोण बना दिया या न्यून कोण, जैसे कि ऐसे न्यून कोण बना दिया, ठीक, तो ये नहीं कहेगा कि न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है, सिर्फ इसके भुजाओं या आकृतियों के दिखावट के आधार पे बता देगा कि ये त्रिभुज है। तो समोसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इवन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे एक बालक ने जो समोसे को देखकर बताता है कि यह त्रिभुज है, तो वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे है। तो समोसों में क्या होता है कि 3 कोने होती हैं, तो बताता है कि त्रिभुज है, तो यानी कि उसको देखकर, उसकी भुजाओं को देखकर, यानी कि उसको शेप को देखकर बताता है कि त्रिभुज है। किसको, समोसे को देखकर। तो यानी कि ये किस ज्यामितीय या वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे है, तो लेवल 0 यानी कि चाक्षुषीकरण स्टेज पहले पे है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अभी लेवल 1 पे हम जाएंगे तो आप लोग को और समझ में आएगा। देखिए, लेवल 1 को विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के नाम से जानते हैं। देखिए, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों की उनके गुणों के आधार पे वर्णित कर लेता है। यहाँ पे मेन पॉइंट पकड़ने की चीजें गुणों के आधार पे क्या, यहाँ पे गुणों के आधार पे बच्चा जान जाता है कि वेन हीले के किस स्तर पे है, तो लेवल 1 पे है, यानी कि विश्लेषण एनालिसिस स्टेजेज दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कहा गया, यहाँ पे गुण तो नहीं बता पा रहा है, इसमें क्या है, लेवल 0 में गुण तो नहीं बता पा रहा है, डायरेक्ट बोल दे रहा है उसकी दिखावटी या भुजाओं के आधार पे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये त्रिभुज है। और यही लेवल 1 में जाएंगे तो यहाँ पे बच्चे गुणों के आधार पे बता देगा कि ये त्रिभुज तो है, लेकिन ये कौन सी एंगल है, कौन सी है, यानी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, यानी कि इसके गुण जो 90 डिग्री के समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसके गुणों के आधार पे बता देता है। और ये जो अधिक कोण बन रहा है ऐसे,
जैसे कि मान लीजिए 110, ये भी बता दिया कि ये अधिक कोण है। यानी कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चे इसमें लेवल 1 में यानी कि विश्लेषण एनालिसिस में बच्चे जान जाते हैं उनके गुणों के आधार पे, और यही बात यहाँ पे अगर लेवल 0 पे रहेगा तो ये बालक बताएगा क्या? इसकी भुजाओं को देखकर यानी कि दिखावटी के आधार पे बताएगा कि ये त्रिभुज है। इसके गुण नहीं बता पाएंगे। जहाँ गुण की बात आ जाएगी तो लेवल 1 में आ जाएगा। जहाँ सिर्फ देखकर दिखावटी या भुजाओं के आधार पे बात आ जाएगी तो आप लेवल 0 में जाएंगे। ऐसे दोस्तों ये वेन हीले ज्यामिति का सिद्धांत ऐसे ऐसे करके है दोस्तों। आप लोग को बहुत ही कम समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग चैनल के माध्यम से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और हाँ दोस्तों, सीटेट की क्लास चलाई जा रही है बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। देखिए लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन के नाम से जानते हैं, और लेवल 3 को औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन के नाम से। तो दोस्तों देखिए लेवल 2 में क्या होता है? देखिए इसमें भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता या असमानता बता लेना, सूत्र याद कर लेना, परंतु सिद्ध न कर। देखिए जितनी भी लेवल 2 में यानी कि अनौपचारिक में ये बातें समानता असमानता बता ले रहा है, सूत्र याद कर ले रहा है, और भाषाई आधार पे विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर ले रहा है। परिभाषित कर ले रहा है, रटा रटाया परिभाषित कर ले रहा है सिर्फ बातों से, लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहा है। और सिद्ध की जहाँ बात की जाए, प्रमेय उपप्रमेय की बात की जाए, तो वहाँ पे देखिए परिभाषाओं का निर्माण स्वयं से कर ले, और सिद्ध कर ले रहा है तो लेवल 3 पे आ जाएगा। सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो लेवल 2 में आ जाएगा। और देखिए समानता असमानता जब बता लेना, यानी कि देखिए आकृतियों को वर्ग आयत में दोनों में समानता असमानता बता ले रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे किसमें है? अनौपचारिक निगमन यानी कि इसी को संबंध भी कहते हैं। तो अनौपचारिक निगमन को भी संबंध कहते हैं, याद रखिएगा। और जब परिभाषाओं को सिद्ध कर लेगा, प्रमेय तथा और उपप्रमेय में संबंध बना लेता है, तो ये वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे है? तो लेवल 3 में है। और सारा चीज समानता समानता सूत्र याद कर लेना लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है तो लेवल 2 में है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट क्या है? लेवल 4, जिसे दृढ़ता या स्वयं सिद्ध स्तर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्वयं सिद्ध स्तर के नाम से जाना जाता है लेवल 4 को। तो इस स्तर पर बालक अमूर्त रूप से चिंतन शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? अमूर्त रूप से। जहाँ अमूर्त की बात राय स्वयं की बात की जाए, एनालिसिस कर रहा है स्वयं से, तो यहाँ पे चिंतन शुरू कर लेवल 4 में है। और ज्यामितीय आकृतियों के छिपे भाव को भी समझ लेता है और उसकी स्वतंत्र रूप से व्याख्या भी कर लेता है। स्वतंत्र रूप से व्याख्या क्या करेगा? जब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त रूप से चिंतन करेगा तभी तो प्रायः यह सोच विद्यार्थियों में उच्च स्तर पर विकसित होती है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को समझ में आते हैं। चलते हैं सनसनी निगाह से एक बार फिर से आप लोग की रिवीजन कर देते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए लेवल 0 चाक्षुषीकरण कहते हैं इसे, या विजुअलाइजेशन के नाम से। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पे क्या करता है? वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। जैसे समोसे को देखकर क्या करता है? वो बताता है कि त्रिभुज है। तो वेन हीले के किस ज्यामितीय स्तर पे है? तो पहला स्तर पे यानी कि लेवल 0 चाक्षुषीकरण पे है। और यही सब क्या है? गुण उसमें दे दिया जाए, गुणों के आधार पे बता देगा कि 90 डिग्री की है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, समबाहु त्रिभुज है, ये सब बता लेगा। तो गुणों के आधार पे जब बात कर रहा है तो लेवल 1 पे है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 में सब कुछ देखिए समानता असमानता है, भाषाई शब्दों में परिभाषित जो भी चीज है याद करना, रटना मारना, रटन प्रणाली जो कर लेता है, सूत्र याद कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है तो लेवल 3 पे रहे। और स्वयं से सिद्ध कर लेता है, प्रमेय उपप्रमेय में संबंध बना लेता है तो लेवल ये 3 में है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों देखिए लेवल 4 में। लेवल 4 में क्या करता है? अमूर्त रूप से चिंतन शुरू
कर देता है, स्वतंत्र रूप से जाति आकृतियों के पीछे भाव भी समझ लेता है, तो लेवल 4 में। आई होप दोस्तों ये थ्योरी वेन हीले ज्यामिति का आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है? तो बताइए हम क्या जस्ट थंबनेल में भी यही है कि वेन हीले का ज्यामितीय स्तर, तो जाहिर सी बात है ज्यामिति ही विचार आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी है, ज्यामिति पर ही इन्होंने विचार किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे हैं। देखिए क्या बताएं, दिखावट के आधार पे समस्याओं को देखकर उसकी दिखावटी के आधार पे बता देता है कि त्रिभुज है। तो जब दिखावट के आधार पे है तो क्या है, मानसिक चित्रण दोस्तों, स्तर 0 यानी कि लेवल 0 दोस्तों, याद रखिएगा। और विश्लेषण बात करेगा तो विश्लेषण में दोस्तों वहाँ पे गुणों के आधार पे आ जाएगा। अनौपचारिक निगमन में क्या करता है, तो सब कुछ याद कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है, और औपचारिक में क्या है कि वही सिद्ध कर लेता है। आई होप दोस्तों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, देखिए इसे प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता है। 7वीं कक्षा के छात्रों को उनके गुणों के अनुसार, देखिए गुणों के अनुसार, यहाँ पे गुण आ गया दोस्तों, तो अब आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। जब गुणों के अनुसार जब दे दिया तो वेन हीले ज्यामिति के किस विचार स्तर पे है, तो हम क्या बताए हैं, लेवल 1 यानी कि विश्लेषण एनालिसिस पे, गुणों के आधार पे। यही आप लोग को कीवर्ड पकड़ना है दोस्तों, जैसे जैसे बताएं वैसे आप लोग याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन में बहुत ही शानदार तरीके से स्कोर कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, धीरे धीरे आप क्लास चल रही है दोस्तों। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वेन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पे है? तो समस्या को देखकर हम क्या बताएं, उसकी आकृतियां दिखावट के आधार पे जब बता रहा है तो विजुअलाइजेशन यानी कि देख कर, यानी कि दृश्यकरण दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि आप लोग को आइडिया लग गया। जितनी क्वेश्चन लेकर आए अपने मन से हम तैयार नहीं किए दोस्तों, ये प्रीवियस एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको लेकर हम आए हैं। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। वेन हीले के ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चों में यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? वर्ग एक आयत भी है दोस्तों, तो आप लोग ये बताइए कि हम संबंध बता रहा है, तो हम क्या बताए थे आप लोग को कि संबंध किसको बताता है, यानी कि अनौपचारिक। अनौपचारिक किसमें है, तो दोस्तों लेवल 2 में है, तो स्तर 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।